अदालत के माहौल में आज एक अजीब सी गर्माहट थी। कमरान पहली बेंच पर ऐसे फैला बैठा था जैसे फैसले से पहले ही जीत उसकी जेब में हो। चेहरे पर वही पुराना घमंड, वही बेशर्मी। उसे भरोसा था कि उसका पैसा, उसका वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीक सब उसके अपराधों को फिर से मिट्टी में दबा देंगे। दूसरी तरफ सैर खामोश थी। आंखों में हल्का डर जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी जिद चमक रही थी जो हर तूफान को चीर दे। बिनीश उसके बगल में फाइलों को सलीके से सजा रही थी, जैसे किसी आखिरी जंग की तैयारी हो। जज ने कोर्ट में प्रवेश किया और रोहित को गवाह के कटघरे में बुलाया। कमरान की चालाक मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसे यकीन था कि रोहित उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पिछली रात रोहित के घर में एक तूफान गुजरा था। मनीषा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल चुकी थी, अगर तुमने कल सच नहीं बोला तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और याद रखना चुप रहना भी जुर्म है। सारी रात रोहित करवटें बदलता रहा। उसकी आत्मा उस झूठ के बोझ में दब गई थी। आज उसकी आवाज कांप रही थी, मगर इरादा नहीं। हाँ, सब सच है। कमरान ने ही सैर को झूठे बहाने से बुलाया और उसके साथ गलत किया। मैं डर गया था, लेकिन आज नहीं डरूंगा। कोर्ट में जैसे बिजली गिर गई। कमरान का चेहरा सफेद पड़ गया और बुखारी तुरंत चीखा, माय लॉर्ड। इस गवाही पर दबाव डालकर लिया गया है। बिनीश ने तुरंत कहा, सीसीटीवी फुटेज चलाया जाए। स्क्रीन पर वीडियो चला जिसमें कमरान खुद दरवाजा खोलकर सेहर को अंदर खींच रहा था। सेहर की आंखों में दर्द चमक उठा, लेकिन उसने नजर नहीं झुकाई। अचानक अदालत के दरवाजे खुले और अली अंदर आया, आंखों में तूफान, हाथ में एक पेन ड्राइव। उसने साफ आवाज में कहा, माय लॉर्ड, ये वो सबूत हैं जो कमरान ने इंस्पेक्टर शफीक को दिए थे केस को दबाने के लिए। वीडियो में साफ दिख रहा था कमरान और शफीक की घूसखोरी। कोर्ट में हलचल मच गई। जज की आवाज गूंजी, कमरान क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? कमरान का अहंकार मिट चुका था। टूटे स्वर में बोला, माय लॉर्ड, मैं सब कबूल करता हूँ। फैसला आया, कमरान को मौत की सजा, बुखारी और शफीक को सबूत छुपाने पर 10 साल कैद। इसी बीच पहली बेंच से किरण उठी, आंखों में दर्द का समंदर। वह कमरान के सामने आकर बोली, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम गिरते गिरते इंसानियत से भी नीचे चले गए। उसने अपना मंगलसूत्र उतार कर बेंच पर रख दिया। कमरान जंजीरों में खड़ा था, मगर उसकी रूह उससे पहले ही कैद हो चुकी थी। बाहर निकलते ही मीडिया ने शहर को घेर लिया। वह शांत आवाज में बोली, इंसाफ तभी मिलता है जब आप चुप रहना छोड़ दें। डर को हराना पड़ता है। भीड़ की नजरों में वह अब सिर्फ एक पीड़ित नहीं, बल्कि हिम्मत की मिसाल बन चुकी थी। रोहित उसके सामने आया, शर्म से झुका। अगर मैं पहले बोल देता तो। सेहर ने हाथ उठाकर कहा, देर हुई पर तुमने सच बोला, यही काफी है। मनीषा ने सेहर के कंधे पर हाथ रखा, तुम्हारी जिंदगी अब दर्द के साथ नहीं चलेगी। अली तुम्हारी बहुत परवाह करता है। अली आगे बढ़ा, आंखों में सम्मान, अगर तुम चाहो तो हम अपने रिश्ते को फिर से मौका दे सकते हैं। सेहर की आंखों में इस बार दर्द नहीं, एक नई शुरुआत की चमक थी। कुछ हफ्तों बाद दोनों परिवारों ने उनकी दोबारा शादी करवाई। शादी के दिन अली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस बार तुम्हारी लड़ाई नहीं, तुम्हारा साथ दूंगा। और दूसरी ओर कमरान जेल में अपने अपराधों की आग में धीरे